Moving to our question number 4 of our previous year questions, that is a question of 2017 again, जिसमें लिखा है we have a parallelogram, हमारे पास एक parallelogram है, तो we consider that figure here. Suppose कर लो ये ABCD नाम का आपके पास एक parallelogram है. This is a parallelogram. इस parallelogram के अंदर मुझे उसकी दो adjacent sides given है, तो let's take एनी टू adjacent साइड है. तो मैंने मान लिया A आ गया 3 2, B आ गया -1 0 एंड द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. और जो इसके डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे हम O ओरिजिन बोलते हैं, वो दे रखा है 2, -5. तो इस तरह से मेरे पास ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है और मुझे फाइंड आउट करना है दो रिमेनिंग वर्टिसेस 2017 बोर्ड क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन. क्या करोगे आप? लेट करो the coordinates of CB, C के कोऑर्डिनेट को मैंने मान लिया है. सपोज करो A, B, आप x1 y1 भी मान सकते हो, योर चॉइस. एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ DB, इसको मान लिया मैंने PQ. तो मैंने आप अपनी कन्वीनियंस के लिए वो जो दो मिसिंग कोऑर्डिनेट थे उन्हें नाम दे दिया AB एंड PQ. आगे लिखा सिंस ABCD is a parallelogram, as it is very clear to us, therefore its diagonal bisect each other at O. इसके डायगोनल हम लोगों को O पे बाइसेक्ट करते हुए दिखेंगे. therefore या hence therefore O is the midpoint of, पहले एक तरफ का लेते हैं, midpoint of AC. O जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा. तो अभी मेरे को पता अगर O AC का मिड पॉइंट होगा तो X होगा x1 प्लस x2/2 एंड Y होगा y1 प्लस y2/2. दिस इज द जस्ट अ मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मुझे यहाँ पे यूज कर लेना चाहिए. मैं बात कर रहा हूँ AC की, और AC में O मिड पॉइंट है, तो वी नो डैट अगर O इसका मिड पॉइंट है तो ये तो 2 हो गया, और A का कोड एब्सिसा 3 और ये A/2. ऐसी मैं बात करूँ अब y की, तो ये तो 5 का 5 है और इधर ये 2 प्लस B/2. तो इट इज़ 4 = 3 + A. 4 - 3 = A की वैल्यू आ गई 1. तो वैल्यू ऑफ A इज़ 1. इट इज़ -10 = 2 + B की वैल्यू आ गई -12. तो इस तरह से बेटा 1 by 1 वी प्लान फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B. हेयर वी से डैट जो कोऑर्डिनेट आ गया मेरे पास C, वो जो AB था उसका आंसर आ गया 1, -12. तो C का कोऑर्डिनेट 1, -12 हो गया. यू कैन ईजिली ऑब्जर्व द रिजल्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे कंफर्म बोला गया था कि ये पैरेललोग्राम है. बीइंग अ पैरेललोग्राम O AC का मिड पॉइंट होगा. इस बार मुझे x1 x2 पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 निकालने हैं, जैसे यहाँ पे मैंने A और B सपोज किया है, सिंप्लीफिकेशन करी एंड इन द एंड वी गेट अ C. इन अ वेरी सेम मैनर हमें ये भी पता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? BD. O BD का भी मिड पॉइंट है. अगर O BD का भी मिड पॉइंट है तो इसमें भी लगेगा सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला, लेकिन इस बार कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, वो पहुंचेंगे B और D पे, और मिडल तो रहेगा फिर से O ही, ओरिजिन ही. तो वो कितना है? 2. और व्हाट इज x1 x2? -1 + P/2 एंड दिस इज -5 एंड दिस इज Q and 0. तो 0 + Q/2. तो इट इज 4 = -1 + P. P ऑफ द क्वेश्चन इज 5. इन अ वेरी सेम मैनर -10 = Q. Q बिकम -10. हेंस जो मेरे पास दूसरा मिसिंग कोऑर्डिनेट PQ था उसका रिजल्ट आ गया मेरे पास 5, -10. तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज, अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें मेरे पास ABCD नाम का एक पैरेललोग्राम था जिसमें दो एडजेसेंट साइड के कोऑर्डिनेट्स पता थे और मुझे दो रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स को फाइंड के लिए करना था, फाइंड आउट के लिए जाना था. और ऑलरेडी इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल यानी कि ओरिजिन यानी कि O मेरे पास था. बीइंग अ
पैरेललोग्राम इट इज कंफर्म दैट कि ओ ए सी का भी मिड पॉइंट होगा और ओ बी डी का भी मिड पॉइंट होगा। तो पहले मैंने ए सी का कंसर्न लिया, ए और सी के मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज करा और इक्वल टू 2 - 5 रख दिया, मुझे सी के कोऑर्डिनेट मिल गए। ऐसे बी डी को मिड पॉइंट लगाया और उसमें ओ से इक्वेट करा तो मुझे डी के भी मिड पॉइंट मिल गए। तो इन द एंड वी आर गेटिंग द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 1 - 12 एज वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एंड 5 - 10 एज द अनदर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पैरेललोग्राम। नाउ बेटा कंसिडर करेंगे आप मेरे साथ एज अ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ आवर 2015 क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई पेपर, बोर्ड पेपर, जिसमें लिखा हुआ है द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। पहले इतनी ही बातों को सीख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। इट इज गिवन दैट एक लाइन सेगमेंट है ए एंड बी हैविंग द कोऑर्डिनेट गिवन टू अस एज 2, 1 and 5 - 8. A line segment joining the points A and B is trisected by the point P and Q. इसे PQ नाम के पॉइंट ने क्या करा, ट्राइसेक्ट कर दिया। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। ये तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई, ये तीन इक्वल हिस्सों में बट गया। सच दैट P इज नियरर टू A, और इस तरह से कि P A के पास रखना है। अगर Q क्या रखा होता तो पहले Q लिखता बाद में P लिखता, लेकिन यहाँ बोला हुआ है P जो है वो हमेशा Q P के बहुत A के नियर रहेगा, Q दूर चला गया। एंड इट इज ऑल्सो गिवन दैट जो P है, जो कोऑर्डिनेट P है वो इस लाइन पे भी लाई करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हुआ था, अगर कोई भी पॉइंट, कोई भी कोऑर्डिनेट एक लाइन पे लाई करेगा तो उसकी x और y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। आपको P, Q एंड वैल्यू ऑफ K फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया इट इज वन ऑफ द सीबीएसई क्वेश्चन 2015। सो एज इट इज कंफर्म दैट कि अवर गिवन कोऑर्डिनेट P एंड Q ट्राइसेक्ट दिस लाइन AB। तो जब भी कोई लाइन किसी को ट्राइसेक्ट करती है, ट्राइसेक्शन पॉइंट है वो, तो वो इसे तीन इक्वल हिस्सों में बांट देती है। इसलिए फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वी गेट, अगर मैं P के कोऑर्डिनेट निकालने जा रहा हूं तो वी गेट a ratio from AP to PB is 1:2. This is the ratio you need to remember in your question, क्योंकि अगर ये पॉइंट P इस पूरी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहा है, तीन इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, तो AP से PB की रेशियो 1:2 है। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ फॉर द कोऑर्डिनेट P एंड QB कह लो, तो वी ऑल्सो गेट हियर कि जो रेशियो AQ से QB की आने वाली है, AQ दो हिस्से आ गए इधर और उधर एक ही हिस्सा आया, वो 2:1 है। सो टू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P वी हैव टू यूज अ रेशियो 1:2 एंड फॉर द कोऑर्डिनेट Q वी नीड टू यूज द रेशियो एज 2:1। नाउ वी स्टार्ट टू यूज द फॉर्मूला एंड टू गेट द रिजल्ट वी हैव टू यूज अ सेक्शन फॉर्मूला, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द फॉर्मूला इज m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 for x coordinate, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2 for y coordinate। तो फॉर द कोऑर्डिनेट P, अगर मैं P के लिए जा रहा हूँ, मुझे ये x चाहिए, तो मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए, सेक्शन फॉर्मूला मेरे पास है, वैल्यू मुझे पुट करके चलनी है, रेशियो लूँगा 1:2। तो मैंने पहले ही रेशियो लिख दी सो डैट कि मैं कंफ्यूज ना हूँ अपनी वर्किंग के अंदर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा एज अ रिजल्ट x2, तो इट इज़ 5 एंड इट इज़ 2। तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है, सो डैट आपकी मिस्टेक ना हो। तो मुझे जो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट मिल गया वो P मिल गया, एज 3 मिल गया। अब मैं y के कोऑर्डिनेट की बात करूँगा, y में भी रेशियो तो सेम ही चलेगी 1:2, तो 1 2 1 2 एज अ रेशियो। Here what you need to write, a coordinate of y2 -8 and here we are getting 1. So it is -8 plus 2 upon 3. It is -6 upon 3. It is -2. Therefore ये -2 आया ना, therefore जो coordinate of P आ गया वो आ गया 3, -2। तो देखो मुझे यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट 3, -2 मिल गए हैं। मैंने बताया आप Q निकाल सकते हो 2:1 से भी, आप अगर इससे निकालना चाहो तो मैंने लिख दिया ट्राई योरसेल्फ, इसे आप निकाल लेना अपने आप से। मैं अब आपको दूसरा मेथड सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एज वी ऑल नो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, ढूंढो जल्दी से अपने डायग्राम के अंदर Q किसका मिड पॉइंट हो सकता है, तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ
दिस Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, क्योंकि ये दोनों हिस्से इक्वल है. Q इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड B. PB क्यों रीजन क्या लिखूंगा, PQ इक्वल टू QB है, तो इसलिए Q इसका मिड पॉइंट है. और मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पहले से क्या पता है, Q पता ही है, P और P पता चली गया. व्हाट इज P हियर, 3, -2. तो मैंने यहाँ पे लिखा देयरफॉर जो कोऑर्डिनेट ऑफ Q होगा वो होगा x1 + x2/2, y1 + y2/2. Here when you plan for Q, we are concerned about P and B only. 3 + 5/2, -2 + -8/2. जस्ट सिंप्लीफाइड केयरफुली बेटा, वो मुझे पता आप कर लोगे. 8/2 4 आ गया, -10/2 -5 आ गया. तो एज अ रिजल्ट मुझे Q भी मिल गया. दिस इज द वे टू गेट द Q इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जस्ट बाय द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला. लेकिन अगर आपको पेपर में ये बात नहीं स्ट्राइक कर रही होगी यार मिड पॉइंट क्यों लगा दिया, तो प्लीज कंसिडर दिस पार्ट, ट्राई योर सेल्फ. इससे कर लेना, इस बार रेशियो 2:1 जाएगी. अब हम पहुंचे तीसरे पार्ट पे जहां पे मुझे वैल्यू चाहिए K की. और as it is given that P lies on a line 2x - y + k = 0. P एक पॉइंट है, P एक कोऑर्डिनेट है जो इस गिवन लाइन पे पहले से ही लाई कर रहा है. मतलब वो गिवन पॉइंट का क्या है, सब्स्टिट्यूटिंग पॉइंट है, वो गिवन पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाला है. तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर P जिसके कोऑर्डिनेट 3 - 2 है लाई ऑन 2x - y + k = 0. It is 2 × 3 - 2 + k = 0. It is 6 + 2 = -k. The k we get from it is -8. So as a result, my dear student, we are having an answer of our question that is -8. So one by one, we go for the question number 5 here, which is the one of the CBSE question 2015, in which we have a two basic information in our question. A और B नाम के दो कोऑर्डिनेट थे जिसे PQ नाम के कोऑर्डिनेट ने ट्राइसेक्ट किया था, यानी कि AP = PQ = QB गिवन था, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो ट्राइसेक्टेड पॉइंट है. एज अ रिजल्ट कोऑर्डिनेट P के लिए 1:2 की रेशियो चाहिए थी और कोऑर्डिनेट Q के लिए 2:1 की रेशियो चाहिए थी. जब मेरे को रेशियोज पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो मैंने सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ किया, P निकाल लिया. Q निकालने के लिए मैं 2:1 भी जा सकता था, वो मैंने आप पे छोड़ दिया. लेकिन मैंने एक नया लॉजिक आपके सामने रख दिया कि ध्यान दो तो PQ = QB है, और अगर PQ QB के इक्वल है तो वी आर सिंपली से दैट Q जो है इस PQ का मिड पॉइंट है, PB का मिड पॉइंट है, उसमें मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, Q आ गया. मेरे को P भी मिल गया, मुझे Q भी मिल गया. नाउ वी नीड टू गो फॉर अ वैल्यू ऑफ K, एंड फॉर द K वी हैव अ सेकंड बेसिक इंफॉर्मेशन इन अवर क्वेश्चन कि ये जो कोऑर्डिनेट P आया था वो इस गिवन लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है. मींस कोऑर्डिनेट P के जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है x और y की जो वैल्यू है वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या कर जाएगा, सब्स्टिट्यूट करने पे सेटिस्फाई कर जाएगा. एज अ रिजल्ट इन द एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ K ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज = -8. नाउ बेटा कंसिडर करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ अवर प्रीवियस ईयर ओनली. In what ratio does the given point 24/11y divide the line segment joining P and Q? So here it is again given to us a question based on our section formula, which is one of the very good question also, most important mark कर लीजिएगा, जिसमें P हमारे पास है, Q भी हमारे पास है, और there is a one point in between them. मैंने उसको नेमिंग कर दिया A, 24/11, y. Now it is confirmly given to us that कि ये जो पॉइंट है 24,11/a, मैंने जिसे A नाम दिया अपने लिए, ये जो पॉइंट A है वो PQ को डिवाइड कर रहा है एक रेशियो में. आपको वो रेशियो निकालनी है. तो लेट करा PA से AB की AQ की जो रेशियो होगी वो K:1 होगी. हम M1 M2 से भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है. हम इवन K:1 से भी कर सकते हैं. एंड टू गेट दैट रेशियो देयर इज अ स्पेशली नीड टू यूज द फॉर्मूला ऑफ y. तो हम लोगों ने यहाँ लिखा बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी गेट x = M1 x2 M2 x1 M1 + M2. This is the section formula here. And what do you write in the place of x? It is 24/11. What do you say about the ratio K:1, which is M1 M2 ना? तो M1 M2 को तो अभी हमने क्या मान लिया है, K:1. तो K1 मैंने कहा ना जो कंफर्म हो वो तो फटाफट लिख ही लिया करो. अब यहाँ पे वैल्यू डालते हैं. What is x2? That is 3. What is x1? That is 2.
and we get the result here. Now cross multiplied very carefully, you are getting your answer as 24k plus 24, and when you multiply here 11, it is 33k plus 22. This is a very simple value here. Now just rearrange it carefully. 24 minus 22, double 3k minus 24k. We are saying that 2 equal to 9k. The value of k we get from it is 2:9. Therefore वो जो रेशो आ गई AP से, AP नहीं है यहाँ पे, PA से AQ की, वो आ गई 2:9. तो दिस इज द फर्स्ट डाटा वी हैव टू कैलकुलेट हियर कि जो रेशो चाहिए मुझे वो रेशो आ गई यहाँ पे मेरे पास 2:9 कि ये जो गिवन लाइन सेगमेंट है PQ उसे A ने 2:9 के रेशो में डिवाइड किया है, इंटरसेक्ट किया है. तो दिस इज वन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर यार कि PQ नाम की एक लाइन सेगमेंट थी, A उसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट था जिसमें X का कोऑर्डिनेट पता था, Y का कोऑर्डिनेट मिसिंग था, मुझे रेशो निकालनी थी. मैंने रेशो को K:1 माना, बेसिक सेक्शन फॉर्मूला लगाया और X वाला फॉर्मूला इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे X की वैल्यू पता थी, मैंने रेशो ढूंढ ली. अब मुझे Y चाहिए, सो फॉर Y वी से दैट इट इज m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. This is the formula here. So y remain y. What is m1? So m1 is 2. Here it is 9. It is 2 plus 9. Now just solve, go for it. So what is y2? So y2 is 7 and this is -8. तो हमने किया क्या? With the help of that previous ratio जो अभी हमने निकाली और we also have the ordinate of both of the points, we apply our basic formula here which is known to be a section formula. It is 14 minus 2 4 जब 14 हो गया ना, जाए ये 2:9 आया तो 2 into 7 9:-8. तो ये हो गया माइनस का 72/11. नाउ गेट अ डिफरेंस ऑफ इट वेरी केयरफुली. तो जैसे मैंने इसको इसमें से माइनस किया 72 में से 14 तो 62 माइनस 58/11 इज द रिजल्टेंट आंसर. तो आप लोगों ने नोट किया होगा इस क्वेश्चन के अंदर पहले तो एक रेशो निकाली गई जिसकी वैल्यू 2:9 आई. अब इस रेशो को यूज करते हुए मुझे y का कोऑर्डिनेट निकालना था, उसके लिए मैंने फिर से y का सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लिया टू गेट दैट आंसर. ये रेशो अब 2:9 हो चुकी है, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे 2 + 9 आएगा. वी सिंप्लीफाइड केयरफुली, इन द एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ y एज -58/11. Now beta, we are moving to our question number 7 of our previous year, which is the one of the question of 2017, जिसमें लिखा है if AB is the midpoint of the line segment joining the coordinate A and B. Here we have a coordinate A with the value 10 - 6, B with the value k, 4, and this P is the midpoint of it having a coordinate AB already mentioned to us. So as already confirmed from the given question that कि जो P है वो मिड पॉइंट है. P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. नाउ आगे क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं. एंड A - 2B = 18. देयर इज अ वन रिलेशन ऑल्सो गिवन टू अस इन बिटवीन A and B. And what you need to do here, you have to go for the value of K and then you need to find out the distance AB. तो सबसे पहले मुझे पता है P इसका मिड पॉइंट है, तो x = x1 + x2/2 होगा, y = y1 + y2/2 होगा. This is just because of the distance formula. You have to go for it. Here beta x means what is x? A. What is x1? x1 ये आ गया 10. It is 10 + k/2. मेरे को सिर्फ यहीं तक कुछ मिला है, ये आ गया 2a. अभी हम इसे यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि here we are getting 2 missing informations. इसे फर्स्ट मान और छोड़ो. अब आ जाओ y पे. When you think about the y of your question, तो इट इज b = -6 + 4/2, b = -2/2. एज अ रिजल्ट जो मेरे को b मिल गया वो -1 मिल गया. तो एज अ रिजल्ट मुझे b की वैल्यू -1 मिल गई. एंड वी ऑल्सो नो डैट a - 2b is 18 गिवन टू अस. देखो थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको प्लानिंग लेनी पड़ेगी. हमें पता है P इसका मिड पॉइंट है, वी गेट द वैल्यू, वी ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A and B. फ्रॉम हियर वी गेट द वैल्यू ऑफ B and we also get a value of A in the terms of K only. That is why we need to consider that term as a first equation. Now we also have A - 2B 18
तो a माइनस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 18। सिंस वी ऑल नो कि अभी b की वैल्यू -1 निकली है हमारे लिए, तो a प्लस 2 इक्वल टू 18, a की वैल्यू बेटा 16 आ गई। तो 1 बाय 1 मैंने a और b को निकाल लिया है। नाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ k, नाउ फॉर k वी यूज द इक्वेशन फर्स्ट हेयर, a इक्वल टू 10 प्लस के बाई 2 था, यानी कि 16 इक्वल टू 10 प्लस के बाई 2 होगा। अब इसका मतलब हो गया 22 इक्वल टू 32 बेटा, 32 इक्वल टू 10 प्लस के आएगा, द के इज हेयर बिकम 22। तो इस तरह से मैंने अपने क्वेश्चन में पहली फाइट करी के लिए और के आ गया 22। चेक इट अगेन, पी मिड पॉइंट था, उससे बी निकल गया और के और ए में रिलेशन निकल गई, और फिर दूसरी गिवन इक्वेशन से ए निकल गया और फिर फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करके के निकल गया, जिससे मुझे मिल गया मेरे क्वेश्चन का पहला आंसर। नाउ बेटा व्हेन यू थिंक अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए दैट इज रिमेन 10, -6 एंड यू थिंक अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी नाउ which is here now become 22,4. Why it is 22,4? Because you know that k become 22. Therefore जब मुझे AB का डिस्टेंस निकालना है तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला सोचना होगा अपने क्वेश्चन के अंदर और उसे सॉल्व भी करना होगा। तो यहाँ जो AB की लेंथ आ जाएगी, AB का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 22 माइनस 10 का स्क्वायर और 4 माइनस 6 का स्क्वायर। तो दिस फाइनली गिव यू अ वैल्यू 22 माइनस 10, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। कैलकुलेशन पे मिलेगा 144 प्लस 100। द AB ऑफ दिस क्वेश्चन बिकम 244। और व्हेन यू मेक अ सिंप्लीफिकेशन हियर, 244 इज रिटन एज 2 इंटू रूट 61 यूनिट्स। तो इस तरह से बेटा मुझे मिल गया मेरे क्वेश्चन का डिस्टेंस। तो एज अ रिजल्ट माय डियर स्टूडेंट, वी एंडेड विद अवर क्वेश्चन नंबर 7 विच इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम अवर प्रीवियस ईयर बोर्ड, जिसमें हम लोगों को पहले गिवन फर्स्ट बेसिक इंफॉर्मेशन से स्मॉल बी निकाला, जैसे आपने देखा अभी ध्यान से, फिर उस बी की हेल्प से ए निकाला और ए और बी की हेल्प से के निकाल लिया। आफ्टर गेटिंग दैट वैल्यू ऑफ के वी हैव अ कंप्लीट कोऑर्डिनेट ऑफ बी नाउ, फिर मैंने ए और बी के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया। सो आई एम एंडिंग दिस चैप्टर राइट नाउ। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एक नया कंसेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर से कनेक्टेड। तब तक आप प्लीज़ सेक्शन फॉर्मूला पे, डिस्टेंस फॉर्मूला पे वर्क करते रहें।